Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss selection rules. This is our fifth lecture of vibrational spectroscopy. In previous lectures we have discussed symmetry element, and in this lecture we are going to discuss what are selection rules in spectroscopy. फर्स्टली व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी एलिमेंट लाइट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है और इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन के बाद हम जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करता है उसको स्टडी करते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी भी फॉर्म की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दें, मॉलिक्यूल को दे दें तो मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब कर लेगा? किसी भी फॉर्म का मतलब ये है कि हमें ये पता ही ना हो कि इस मॉलिक्यूल को किस ऑर्डर की एनर्जी देनी है, ठीक है? तो वो मॉलिक्यूल हर टाइप की एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और उसको हम डिटरमाइन करते हैं सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग। नाउ in order for matter to absorb the electric field component of radiation, a requirement in addition to energy matching must be met. मतलब ये है कि आपको ये पता है कि रेडिएशंस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। अब जो मैटर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को अब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को अब्जॉर्ब करके ट्रांजिशंस करवाता है, बट इसके लिए हमें एनर्जी को मैच करवाना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। नाउ द एनर्जी ट्रांजिशन इन द मॉलिक्यूल मस्ट बी अकम्पनीड बाय ए चेंज इन द इलेक्ट्रिकल सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल इन ऑर्डर दैट इलेक्ट्रिकल वर्क कैन बी डन ऑन द मॉलिक्यूल बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड। अब हमने ये कहा कि जब हम मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एक चेंज होता है, जो चेंज किसके कैपेबल होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क करवाने के कैपेबल होता है। Only if this condition is satisfied can absorption occur. और अगर ये वाली कंडीशन अब्जॉर्ब जो एनर्जी अब्जॉर्ब की उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क हो, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो अब्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड रिक्वायरमेंट फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय मैटर आर समराइज्ड इन द सिलेक्शन रूल। और जो ये रिक्वायरमेंट होती है इसको हम समराइज्ड करते हैं सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग। ट्रांजिशंस विच आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स आर अलाउड ट्रांजिशन एंड विच आर नॉट पॉसिबल आर नोन एज फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमारी दो टाइप की ट्रांजिशंस होती हैं, एक अलाउड ट्रांजिशन है और दूसरी फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अलाउड ट्रांजिशन का मतलब होगा जो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होती है, और फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब होगा जो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग नहीं होती, सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करती। नाउ अब देखिए, जो आपको ये पता है कि दो टाइप की ट्रांजिशन तो हो गई सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, एक तो अलाउड, दूसरी फॉरबिडन। जनरली अलाउड ट्रांजिशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है फॉरबिडन के कंपैरिजन में, बट जो इंटेंसिटी होगी कि कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में लाइट रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी, वो डिपेंड करेगी पॉपुलेशन के ऊपर। सो since the intensity of absorption or emission accompanying a transition is related to the probability of the transition, the more probable transitions giving rise to more intense absorption. Forbidden transitions give absorption of very low intensity. Okay? जो forbidden transitions होती हैं उनकी लेस इंटेंसिटी होती है, और जो अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं उनकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, हाई इंटेंसिटी उनकी होती है। और इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी डिपेंड करेगी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांजिशन करेंगे नंबर में कितने हैं।